दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कारपेंटर ट्रेड थ्योरी से संबंधित कुछ जो चैप्टर थे उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का हमने प्रयास किया था। आज इसी वीडियो में हम नेक्स्ट क्रम में चलते हुए मॉडल 3 सिंपल फर्नीचर मेकिंग यानी प्लाईवुड के निर्माण में जो किस तरीके से उनका निर्माण किया जाता है, किस किस कार्य में उनका यूज किया जाता है, इनसे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको आज हम हल करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा दोस्तों और आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। बहुत ही काम का वीडियो है आपके लिए यदि आप कारपेंटर ट्रेड से ITI कर रहे हैं और कहीं भी एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहां कारपेंटर ट्रेड थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। ये निमी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा आप इनको देख पा रहे हैं पूर्णतः निमी पर आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं। और अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वीनियर? वीनियर की परिभाषा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थिन शीट ऑफ वुड। जो लकड़ी की पतली चादर होती है, पतली शीट होती है, उसे वीनियर कहा जाता है। वीनियर बनाने की अलग अलग विधियां हैं, जैसे रोटरी पीलिंग विधि हो गई, स्लाइसिंग विधि हो गई और कटिंग साविंग विधि, यानी चीरने के द्वारा वीनियर बनाई जा सकती है, छीलने के द्वारा भी वीनियर बनाई जा सकती है और तीसरी होती है रोटरी पीलिंग, इसके द्वारा भी वीनियर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वीनियर हैज़ फाइन डेकोरेटिव इफेक्ट्स फॉर अट्रैक्टिव अपीयरेंस? यानी आकर्षक दिखने के लिए कौन से वीनियर में सजावटी प्रभाव किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा टॉप वीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिम्बर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड? बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा टीक, मैपल एंड शीशो। यानी टीक की लकड़ी जिसे हम सागवान कहते हैं, मैपल और शीशो मतलब शीशम, इन सभी लकड़ियों का प्रयोग बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कैन बी इजीली वर्कड एंड बेंट फॉर शेप्स एंड डिजाइंस? किस पर आसानी से कार्य किया जा सकता है और आकार और डिजाइन के लिए मोड़ा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लाईवुड। प्लाईवुड जो होते हैं उनको आसानी से मोड़ा जा सकता है किसी भी आकार या शेप में और उन पर कार्य आसानी से किया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन प्लाईवुड? जो चित्र में हमें प्लाईवुड दिखाया गया है उसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग, ये प्लाईवुड है, इसमें एक्स के रूप में ये भाग चिन्हित किया गया है, तो इसका क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस बैंड। ये सभी जितने हैं दोस्तों क्रॉस बैंड हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ प्लाई इन प्लाईवुड? जो प्लाई होती है, प्लाईवुड होती है, उसमें मिनिमम प्लाइयों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 प्लाई कम से कम इसमें होती हैं। अगर अधिक से अधिक की बात करें तो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बोर्ड? चित्र में जो हमें ये बोर्ड दिखाया गया है इस बोर्ड का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है लेमिनेटेड बोर्ड। ये इस प्रकार के जो बोर्ड होते हैं दोस्तों ये होते हैं लेमिनेटेड बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द पार्टिकल बोर्ड इज़ मैन्युफैक्चर्ड? कण बोर्ड या जिसे पार्टिकल बोर्ड भी कहते हैं, इसका निर्माण कैसे किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेनर शेविंग वुड चिप्स। जो लकड़ी की छीलन होती है, रंधे के द्वारा जब हम रंधाई करते हैं लकड़ी की और जब छीलन निकलती है वो, और शेविंग लकड़ी के चिप्स, लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोर्ड इज़ यूज्ड फॉर रेल, बसेज एंड लॉरी बॉडी बिल्डिंग्स? रेल, बसों और लॉरी बॉडी बिल्डिंग के लिए किस बोर्ड का उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक बोर्ड। ब्लॉक बोर्ड इस तरीके का होता है दोस्तों जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, ये ब्लॉक बोर्ड है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बोर्ड? इस बोर्ड का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक बोर्ड। यानी लकड़ी के छोटे छोटे बैटन इसमें लगाए होते हैं और इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ वेनियर लगाई होती है, तो ये होते हैं ब्लॉक बोर्ड। ये काफ़ी मजबूत बोर्ड होते हैं दोस्तों जिनका प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो विच मटेरियल इज यूज टू मेक हार्डबोर्ड, हार्डबोर्ड बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेकिंग वुड चिप्स। जो लकड़ी के टूटे हुए चिप्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है हार्डबोर्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्टेबल पावर मशीन? चित्र में जो हमें पोर्टेबल पावर मशीन दिखाई गई है ये इसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क सेंटर। ये दोस्तों डिस्क सेंटर है जिसका प्रयोग, सेंटर का मतलब होता है घर्षक, लकड़ी की घिसाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये पोर्टेबल डिस्क सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्टीशन? चित्र में जो हमें पार्टीशन दिखाया गया है, पार्टीशन का मतलब होता है दोस्तों जब एक बड़ा कमरा होता है, बड़ा हॉल होता है, तो उसको अगर हम पार्ट करते हैं, उसके हिस्से बनाने हमें होते हैं, 2 पार्ट में अगर बांटते हैं तो हमें लकड़ी के पार्टीशन लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पार्टीशन जल्दी से तैयार हो जाते हैं, इसीलिए लकड़ी और हल्के होते हैं, साउंड प्रूफ होते हैं, इसीलिए लकड़ी के पार्टीशन का प्रयोग किया जाता है। तो लकड़ी के पार्टीशन का एक चित्र हमें दिखाया गया है और पूछा जा रहा है कि इस पार्टीशन का नाम क्या है। पार्टीशन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉमन पार्टीशन और एक होता है ट्रेस्ड पार्टीशन। तो इस चित्र में जो पार्टीशन दिखाया गया है ये कॉमन पार्टीशन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? ये भी एक पार्टीशन का हमें चित्र दिखाया गया है दोस्तों। तो ये पार्टीशन है हमारा दूसरा नंबर वाला, जिसे ट्रेस्ड पार्टीशन कहते हैं। तो चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग हमसे पूछा गया है, तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, स्टब्स। ये जितने भी हैं दोस्तों खड़े जो मेंबर्स हैं ये सभी स्टब्स कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अपर मोस्ट हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ डोर फ्रेम? जो दरवाजे की चौखट होती है यानी डोर फ्रेम होती है, ये इस तरीके से इस चित्र में दिखाया गया है, ये पूरी डोर फ्रेम है। तो ये दोनों तो साइड के कहलाते हैं पोस्ट, यानी इनको कहते हैं वर्टिकल पोस्ट। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है डोर फ्रेम का, इसे हम हेड कहते हैं दोस्तों, हेड। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि डोर फ्रेम या जो चौखट होती है उसका सबसे ऊपरी क्षैतिज भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेड। हेड इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? जो चित्र में हमें दिखाया गया है इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट। ये सभी पोस्ट कहलाते हैं दोस्तों। ये पोस्ट, इसे कहते हैं हेड। ये सभी रेल्स होती हैं। तो ये एक दरवाज़ा होता है दोस्तों और ये होता है होल्ड फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट इज़ द एरिया ऑफ शटर इज क्लोज्ड बिटवीन द रेल्स? रेल्स के बीच में शटर का कौन सा भाग क्लोज होता है? शटर का मतलब होता है दोस्तों जब हम दरवाजे के 2 पल्ले होते हैं उनको बंद जब कर देते हैं तो हमें एक पूरी शटर प्राप्त होती है। ये डोर फ्रेम होती है ये, जिसमें ये इधर का और इधर वाला जो खड़े पार्ट होते हैं इनको पोस्ट कहा जाता है। ये ऊपर वाला पार्ट हेड कहलाता है और जो दरवाजे होते हैं इनमें ये कहलाती हैं रेल्स। ये साइड रेल हो गई, ये अपर रेल, ये लोक रेल और ये होती है बॉटम रेल। और बीच में जो इनमें लगाए जाते हैं प्लाई या लकड़ी के या फिर शीशे के, इनको कहते हैं पैनल, यानी दिले इनको कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉक रेल। यानी दरवाजे पे जो लॉक लगाया जाता है या लॉकिंग डिवाइस लगाई जाते हैं इसी रेल पे लगाए जाते हैं, तो ये लॉक रेल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बॉटम पीस ऑफ विंडो फ्रेम? जो विंडो फ्रेम होती है, जैसे डोर फ्रेम होती है दोस्तों, उसमें तो 3 ही लकड़ियाँ होती हैं, 1, 2 एंड 3। इनको तो पोस्ट कहते हैं और ये होता है हेड। और जो विंडो फ्रेम होती है, जो खिड़की होती है, उसमें 4 लकड़ियाँ होती हैं दोस्तों, ये दोनों तो पोस्ट कहलाते हैं, इसे हेड। और नीचे का जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, क्षैतिज अवयव होता है, इसे कहते हैं हम सिल। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि खिड़की के फ्रेम का नीचे का टुकड़े का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सिल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट
मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? जो चित्र हमें दिखाया गया है इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो दोस्तों जैसा हमने आपको बताया था, ये दरवाज़ा जब होता है तो ये वाले पार्ट पैनल कहलाते हैं, बीच वाले जितने भी हैं, और ये सभी कहलाती हैं रेल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। एक्स के रूप में चिन्हित भाग है रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड? प्लाईवुड जो होती है उसके क्या फ़ायदे होते हैं? प्लाईवुड का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। वेरी लार्ज साइज, यानी बहुत बड़े आकार में मिल जाते हैं दोस्तों। जो लकड़ी के फट्टे होते हैं वो इतने लंबे और चौड़ाई में हमें प्राप्त नहीं हो सकते, लेकिन जो प्लाईवुड होती हैं वो 8 फीट लंबे, 4 फीट चौड़े, इस तरीके से बड़े साइज़ में मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है कि बहुत बड़ा आकार इनका होता है। जितना हमें आवश्यकता होती है उतना काट के हम इसमें से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लेमिनेटेड बोर्ड? जो लेमिनेटेड बोर्ड होता है उसका क्या फ़ायदा होता है दोस्तों? क्या उद्देश्य होता है? उसका क्यों यूज किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई क्लास फर्नीचर। जो उच्च श्रेणी के फर्नीचर्स होते हैं उनके निर्माण के लिए लेमिनेटेड बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सनमाइका? लकड़ी में सनमाइका लगाने का क्या फ़ायदा है? यानी प्लाईवुड में सनमाइका लगाने से क्या बेनिफिट्स हमें प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटीफुल अपीयरेंस, सुंदर दिखावट। यानी अच्छा दिखने के लिए या सुंदर दिखावट के लिए, सजाने के लिए सनमाइका का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इंसुलेशन बोर्ड? इंसुलेशन बोर्ड का क्या फ़ायदा है? तो इसका सही आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट वेट, वजन में हल्के होते हैं इंसुलेशन बोर्ड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पोर्टेबल पावर डिस्क सेंटर मशीन? पोर्टेबल पावर डिस्क सेंटर जो मशीन होती है उसका उपयोग क्या है? कहाँ उसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा इसको ऑप्शन नंबर डी, रफ सतह को स्मूथ करना। जो रफ सतह होती है, स्मूथिंग फॉर रफ सरफेस क्विकली, रफ सतह को शीघ्रता से स्मूथ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है पोर्टेबल पावर डिस्क सेंटर मशीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन पोर्टेबल डिस्क सेंटर मशीन? पोर्टेबल पावर जो डिस्क सेंटर मशीन होती है उसको किस दिशा में चलाना चाहिए? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेन डायरेक्शन। जिस तरफ भी लकड़ी के रेशे होते हैं उसी तरफ हमें इनको चलाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ग्रेन की दिशा, यानी लकड़ी के रेशों की दिशा में इसको चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सूटेबल एब्रेसिव यूज़ इन डिस्क सेंटर मशीन? एब्रेसिव का मतलब होता है जो अपघर्षक। डिस्क सेंटर मशीन में इस्तेमाल करने के लिए कौन सा अपघर्षक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट ग्रेड एंड टाइप। जो उसका सही ग्रेड और प्रकार, किस प्रकार का एब्रेसिव हमें कहाँ पे यूज करना है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सही ग्रेड और प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ वुडन पार्टीशन? लकड़ी के जो पार्टीशन होते हैं उनका क्या फ़ायदा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्विक कंस्ट्रक्टेड। इनका शीघ्रता से निर्माण किया जा सकता है। जो लकड़ी के पार्टीशन होते हैं उनका जल्दी से निर्माण किया जा सकता है। बाकी अगर हम ईंट वगैरह दीवार उसमें लगाएंगे तो दीवार लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए लकड़ी के पार्टीशन बनाए जाते हैं और ये काफ़ी हल्के होते हैं, साउंड प्रूफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 क्वेश्चन, व्हाट इज़ वुडन पार्टीशन सपोर्टेड? वुडन पार्टीशन जो होते हैं उनको कहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, यानी उनको कहाँ से मजबूती मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोर एंड फिक्स्ड वॉल्स। जो मजबूत दीवारें और फर्श, वहाँ से इनको मजबूत किया जाता है, वहाँ पे इसमें गिट्टी और पेच लगा के फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डोर फ्रेम? डोर फ्रेम का क्या फ़ायदा है या क्या उपयोग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शटर को फिक्स करने के लिए। जो दरवाजे होते हैं उनको फिक्स करने के लिए डोर फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिबेट मेड इन डोर फ्रेम? डोर फ्रेम जो होती है उसमें रिबेट बनाने का क्या फ़ायदा है? क्यों रिबेट बनाई जाती है? रिबेट का मतलब होता है पैताम। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दरवाज़ा शटर प्राप्त करना, यानी दरवाजे की शटर प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द रीज़न फॉर प्लाईवुड यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, विमान के निर्माण में प्लाईवुड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंथ यानी मजबूती, ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन, एंड लाइटनेस हल्का, वजन में हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं, इसलिए एयरक्राफ्ट के निर्माण में प्लाईवुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टू मच प्रेशर इन पोर्टेबल पावर डिस्क सेंटर मशीन, यदि हम लकड़ी पर पोर्टेबल पावर डिस्क सेंटर जो मशीन है उसमें थोड़ा जोर लगा के उसको चलाते हैं तो क्या उसका दुष्प्रभाव होगा, क्या परिणाम होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बर्न दी वुड, यानी लकड़ी जलने लगेगी। यदि उस पर हम लकड़ी पर सेंटर मशीन को अगर दबा के हम चलाएंगे, पूरे जोर दे के चलाएंगे तो बर्न दी वुड, लकड़ी जलने लग जाएगी और लकड़ी काली पड़ जाएगी वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेमेडी टू प्रिवेंट बर्निंग ऑफ वुड वाइल सैंडिंग बाई डिस्क सेंटर मशीन, जब हम डिस्क सेंटर मशीन के द्वारा सैंडिंग का काम करते हैं तो लकड़ी को जलने से रोकने के लिए क्या उपाय हमें अपनाना चाहिए? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूज़ लाइट प्रेशर, हल्के दबाव के साथ उसको प्रयोग करना चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द प्रोटेक्शन वाइल सैंडिंग टू प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ वुड, कार्य पीस यानी जॉब को जलने से रोकने के लिए सैंडिंग करते समय क्या एहतियात हमें बरतनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, रिमूव द डस्ट, जो धूल के कण उसके ऊपर पड़े हुए हैं लकड़ी के ऊपर, यानी जो जब हमने सैंडिंग उस पर की थी तो जो लकड़ी का बुरादा डस्ट उस पर पड़ा हुआ है, उस धूल को सबसे पहले हमें साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जो धूल है इसके जो अपघर्षक होते हैं उनमें फंस के उनको जलाने का काम कर देते हैं, तो इसलिए धूल को साफ़ करनी चाहिए, रिमूव द डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है, हाउ टू मेंटेन द पोर्टेबल डिस्क सेंटर मशीन आफ्टर सैंडिंग, सैंडिंग के बाद पोर्टेबल डिस्क सेंटर मशीन को कैसे मेंटेन रखें? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रिमूव डस्ट फ्रॉम मोटर वेंटिलेशन स्लॉट्स, मोटर का जो वेंटिलेशन स्लॉट्स हैं उनमें से डस्ट को हटा दिया जाए। ये हमें इस तरीके से हम मशीन को मेंटेन रख सकते हैं और ख़राब होने से बचा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपने कोई एक समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चन आपके डाउट रह गए, तो आप इसको एक बार फिर से चला के देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फिर से कभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार पढ़ने के बाद ही आपको सब याद हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते रहें, सबसे पहले आप तक पहुँचें। और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए सभी वीडियो में और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।